बंगाल के राजनीतिक रण के बाद अब बात बिहार में सीटों को लेकर उलझे समीकरणों की कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस जितनी सीटें चाहती है, आरजेडी उतने देने को तैयार नहीं। आज मैराथन बैठक के बाद समाधान निकलने का दावा किया तो गया, लेकिन ऐलान कब होगा इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। वहीं पासवान परिवार में भी सियासी संग्राम छिड़ा है और भतीजे चिराग ने चाचा पशुपति पारस को खुली चुनौती दी है। बिहार में कांग्रेस ने पप्पू यादव की ज्वाइनिंग भले ही करा ली हो, लेकिन INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी टकरार बनी हुई है। दूसरी ओर हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान में नए सिरे से जंग छिड़ गई है। गठबंधन का गणित बिहार में एनडीए ने तो सुलझा लिया है, लेकिन INDIA की गांठें अभी तक खुल नहीं पाई हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर उलझन बरकरार है। ये कोई पेंच वेच कहीं फंसा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा गठबंधन है ना जिसमें पेंच नहीं। दावा भले ही कोई पेंच ना फंसने का हो, मगर हकीकत यही है कि बिहार में अब तक सीटों को लेकर उलझन दूर नहीं हो पाई है। ये हाल तब है जबकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही बेहतर रिश्तों की दुहाई देते हैं। पटना में आरजेडी के मंच पर 3 मार्च को राहुल गांधी नजर आए थे और 17 मार्च को मुंबई में तेजस्वी यादव ने राहुल के साथ मंच साझा किया था। राहुल और तेजस्वी दोनों ही मोदी के खिलाफ बोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों ही विपक्ष में हैं, इसके बावजूद सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही। इसीलिए बीजेपी को हमलावर होने का मौका भी मिल रहा है। देखिए, महागठबंधन के लोग नेचुरल अलायंस नहीं है और इन लोगों के अपने अपने हिडन एजेंडा है, अपना अपना स्वार्थ है। एक सूत्री अभियान है कि मोदी जी को रोकना। भ्रष्टाचार युक्त वंशवादी परिवारवादी लोग जब निगेटिव एजेंडा लेके चलेगा तो इनका स्वार्थ की टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। INDIA गठबंधन ज्यादातर राज्यों में उलझा हुआ है। यही हाल बिहार में भी है। इसीलिए आज दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चला, लेकिन नतीजा दावों से आगे नहीं बढ़ पाया। काफी हद तक सहमति है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। चिंतन और मंथन लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन बात कब बनेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें देने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि पूर्णिया सीट भी कांग्रेस को देने के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन कांग्रेस 6 से ज्यादा सीट चाहती है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक INDIA गठबंधन में शामिल CPI-ML को 3 जबकि CPI को 1 सीट दी जा सकती है। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। INDIA गठबंधन का सीट बंटवारा कब होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद पासवान परिवार का झगड़ा बढ़ गया है। कोई सीट न मिलने से खफा पशुपति पारस मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और निगाहें उनके अगले कदम पर हैं। वहीं 5 सीट पाने वाले चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से लड़ने का ऐलान कर दिया है और चाचा को खुली चुनौती भी दे दी है। अपने कार्यों पे मैं ध्यान अपना केंद्रित करूंगा। चुनौतियों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। चुनौतियों से मैं कभी डरा नहीं। डरा होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसका मैं डट कर मुकाबला करूँगा और उम्मीद है, विश्वास है कि जो संघर्ष मुझे यहाँ तक लेकर आया है वो मुझे आगे अंजाम तक भी लेकर जाएगा। बिहार में राजनीति के अलग अलग रंग हैं और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह सियासत हो रही है उससे साफ है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यानी गठबंधन वाली राजनीति अभी कहीं और मोड़ से होकर गुजरेगी। सवाल यही है कि जनता किसका साथ देती है।